गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 का हल जानेंगे। प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 4-5 सवाल है, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। इसमें देखना है कि कौन कौन जो बहुपद है वो एक के चर वाला है। एक चर वाला मतलब जैसे x वाला है, या x वाला है तो पूरा x में है, y का है तो उसमें y के अलावा और कोई नहीं है, z का है z में एक है तो उसमें a के अलावा और कोई नहीं है, मतलब एक चर वाला होना चाहिए, है ना। उसको लिखना है। पहला नंबर दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। इसमें देख रहे हैं x के अलावा और कोई चर है? a b c d से लेकर z तक में से कोई है? सिर्फ x है। x है तो एक ही चर का प्रयोग है ना। इसलिए लिखेंगे कि यह बहुपद एक चर वाला है। एक चर वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर x का उपयोग हुआ है ना। इसमें एक ही चर का उपयोग है, इसलिए एक चर वाला बहुपद है। दूसरा हम देखते हैं y² + √2। इसमें भी सिर्फ y है ना। इसको भी हम लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है ना। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर y का उपयोग हुआ है ना। देख रहे हैं y के अलावा और कोई नहीं चर है, इसलिए एक चर वाला हो गया। तीसरा में देखते हैं 3√t + t√2 है तो एक ही चर वाला है ना। चर तो एक ही tt है, लेकिन यह बहुपद है ही नहीं। क्यों? इसको यदि हम लिखें तो हो जाएगा 3t⁴ (1/2) + t√2। अब 1/2 ये तो पूर्ण संख्या है नहीं। बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात धनात्मक हो या पूर्ण संख्या हो। तो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, ये तो बटा में है, भिन्न है, परिमेय है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, है ना। ये बहुपद नहीं है ना। इसलिए इसको बताना नहीं कि एक चर दो चर है, तो एक ही चर वाला है, लेकिन यह बहुपद है ये नहीं है। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? y + 2/y बराबर। इसको भी, ये भी बहुपद नहीं है। कैसे? हम यदि इसको हम y प्लस इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 2y पर पावर -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, तो ये तो धनात्मक हुआ नहीं, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका जो पावर है, घात है, यह धनात्मक नहीं है ना। पांचवा में देखते हैं क्या है। x पर पावर 10 + y पर पावर 3 + t पर पावर 50। ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर वाला नहीं है। इसमें x भी है, y भी है, t भी है ना। तो 3 गो है, तो यहां लिखेंगे यह 3 चर वाला बहुपद है। ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। इस तरह से हमारा पहला सवाल समाप्त होता है।
सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है वो देखो। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। 1 2 3 4 को दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। सवाल लिख लेते हैं। ये रहा सवाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये एक बहुपद है। इसमें कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में कौन संख्या से गुना है, तो इसमें कुछ से गुना नहीं है, इसका मतलब एक से गुना है ना। तो इसमें लिखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 है। एक से गुना, कुछ नहीं से तो एक से गुना रहता है। दूसरा हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें क्या चीज से गुना, इसमें भी कुछ से गुना नहीं है तो एक से गुना है, लेकिन माइनस है तो माइनस एक से गुना, इसमें प्लस से था प्लस एक है ना। लिखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1 है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कितना से गुना है एक्स स्क्वायर में, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, पाई बटा 2 है। एक्स स्क्वायर में क्या जिससे गुना है, पाई बटा 2 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया पाई बटा 2। चौथा सवाल है √2x माइनस 1। इसमें तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, है इसमें नहीं है ना, तब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1 है ना। एक्स स्क्वायर लाने के लिए 0 में हम एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, 0 हो जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इतना जब कर दिया तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 है। इस तरह से आपका दूसरा सवाल हल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल नंबर तीसरा में क्या है आप देख लीजिए। देखो तीसरा में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए है ना। 35 घात के द्विपद का, तो 35 घात के द्विपद बहुपद कौन होगा, देखो 35 घात के द्विपद बहुपद बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं है ना। एक पदी होना चाहिए, नहीं द्विपद होना चाहिए, एक पदी होना चाहिए। 35 घात के द्विपद होना चाहिए, 100 घात के एक पदी होना चाहिए। तो 35 घात के द्विपद का हम ले सकते हैं x पर पावर 35 प्लस 1 है ना। द्विपद हो गया कि नहीं, एक पद दो पद हो गया और घात कितना हो गया 35। ये उदाहरण हो गया इसका। 100 घात का लेंगे हम, 100 घात के एक पदी बहुपद, 100 घात वाला एक के पद होना चाहिए। हम 22 पर पावर 100 ले लेते हैं, एक के पद है, घात कितना है 100। यह उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, x पर पावर 100, z पर पावर 100, कुछ पर ले सकते हैं हम। इस तरह से आपका तीसरा सवाल समाप्त हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आप ही देख लो। चौथा कहाँ है जी,
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। 1 2 3 4 वो है, लिख लेते हैं इसको, है ना। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, है ना। पहला नंबर में क्या है जी, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। कहता है प्रत्येक बहुपद का घात बताना, इसका घात बताना। तो हम पहले बताए थे कि घात, बहुपद का घात कौन कहलाता है, जिसमें सबसे बड़ा घात जो रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है ना। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन हो, 3 है ना। इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है ना। इसलिए बहुपद का घात बराबर 3 है, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा कौन हो गया, 4 माइनस y², घात कितना हो गया, इसमें सीधे हम लिख सकते हैं घात बराबर 2, ठीक है। तीसरा नंबर में हम दे सकते हैं 5t माइनस √7, है ना, यही है। इसका घात कितना हो गया, घात बराबर 1, इस पर कुछ नहीं तो 1 पावर रहता है, तो घात हो गया 1, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है जी, चौथा है 3। अब इसका घात कैसे लिखें, तो इसको हम लिखने के लिए बताए थे पहले, इसको हम लिख सकते हैं 3x⁻0 ना, का घात कितना हो गया, घात बराबर 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से चौथा सवाल समाप्त हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है जी, देखिए आप भी देख लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है ना। सवाल लिख लेते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। नंबर 1, चलिए नंबर 1 डालते हैं। नंबर 1 में कौन है जी, x² प्लस x। कहता है कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हम इसके पहले ही लिख चुके हैं, कि रैखिक बहुपद कौन कहलाता है, द्विघातीय कौन कहलाता है और त्रिघातीय कौन कहलाता है ना। इसका घात 2 हो वह द्विघातीय कहलाता है, इसका घात 2 है, ये हो गया द्विघाती। यहां लिखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे x माइनस x³, तो इसका घात कितना है, 3 है, तो ये कौन हो गया, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तीसरा देखेंगे हम, तीसरा क्या है जी, y प्लस y² प्लस 4, इसका घात कितना है, 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघाती एक ही बात है। चौथा 1 प्लस x, अब x पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना है, 1 है, तो ये कौन हो गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। कहे थे एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है,
हमको रैखिक बहुपद खोज रहा है ना, रैखिक। पांचवा क्या है जी, 3t। इसका भी घात कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे, रैखिक बहुपद। छठा देखिए, छठा क्या है, t²। इसका घात कितना है, 2 है, 2 घात वाला द्विघात कहलाता है, तो द्विघात बहुपद होगा ना। सातवां देखिए, सातवां क्या है जी, 7t³ है ना, 7t पर पावर 3। इसका घात कितना हो गया, 3, तो 3 घात हुआ तो कौन हुआ, त्रिघाती, यहां लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। इस तरह से हम आपका 5वां सवाल समाप्त हो गया। इसी तरह से आपका ये चैप्टर प्रश्नावली कितना था, 2.1 समाप्त होता है ना। इसको बढ़िया से पढ़िए, इसमें हल किए गए बोले गए बातों पर ध्यान दीजिए, है ना। इसको बढ़िया से समझिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बढ़िया से समझ में आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।